नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चेतन वर्मा। आपके लिए लेकर आया हूं एशिया महाद्वीप, जो कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब महाद्वीपों की अपन यहां पर चर्चा करेंगे। महाद्वीपों की चर्चा में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि महाद्वीपों की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, इसमें कौन से जलवायुवेत्ता ने क्या क्या सिद्धांत दिया। तो अपन यहाँ पर एक अल्फ्रेड वेगनर साहब है, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। तो वेगनर साहब ने 1912 में एक सिद्धांत दिया था, जिसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहा जाता है, जो कि जर्मनी के जलवायुवेत्ता थे। इन्होंने 1912 में यह सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया आज से 65 करोड़ वर्ष पूर्व एक युग था, जिसे प्रीकैम्ब्रियन युग कहा जाता था। इस युग में सभी महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, जिसे वेगनर ने पेंजिया नाम दिया, और जो पेंजिया के चारों ओर जो जलीय भाग था उसे पेंथालासा नाम दिया। अब अपन देखेंगे कि धीरे धीरे कैसे महाद्वीप दो टुकड़ों में बट गया। तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व पहले की बात है। कार्बोनिफेरस युग था, जिसमें पेंजिया दो भागों में बट गया। उत्तरी भाग को तो अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। दो युगों में बटा। उत्तरी भाग को अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। अब महाद्वीपों की संख्या की बात की जाए तो महाद्वीप विश्व में 7 महाद्वीप है। सातों महाद्वीपों में अपन सर्वप्रथम देखेंगे अंगारा लैंड, जो कि उत्तरी भाग में है। अंगारा लैंड में 3 महाद्वीप आते हैं। पहला आता है एशिया, दूसरा यूरोप, तीसरा उत्तरी अमेरिका। यह उत्तरी भाग हो गया। दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता है, जिसमें 4 महाद्वीप आते हैं। पहला है दक्षिण अमेरिका, दूसरा अफ्रीका, तीसरा अंटार्कटिका, फोर्थ नंबर का ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर अपन ने बात की, जो वेगनर बाबा साहब थे, उन्होंने 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया कि किस प्रकार से महाद्वीप 2 भागों में बिखर गया, और उत्तरी भाग को और दक्षिणी भाग में कौन कौन से महाद्वीप है, इसके बारे में अपन ने यहाँ पर चर्चा कर ली। अब देखते हैं अपने, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, देखते हैं एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में अपन जो एशिया महाद्वीप की विशेषता है उसके बारे में पढ़ेंगे कि एशिया महाद्वीप के देशों में क्या क्या विशेषताएं, वहाँ पर पर्वत, झीलें, पठार, नदियाँ और वहाँ की जल संधियाँ, इनके बारे में अपन यहाँ पर संक्षिप्त रूप से पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम देखते हैं एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के शब्द आसू से हुई, जिसका अर्थ होता है सूर्योदय का महाद्वीप। लेकिन सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। सूर्योदय का महाद्वीप तो एशिया को कहा जाता है, लेकिन सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। जापान को प्राचीन काल में निप्पॉन कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है सूर्योदय का देश। एशिया महाद्वीप में वैसे देखा जाए तो 50 देश है, लेकिन स्वतंत्र रूप से 47 देश ही है। इसमें सबसे नवीनतम देश पूर्वी तिमोर है, जिसकी राजधानी दिल्ली है। एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि एशिया महाद्वीप का सबसे नवीनतम देश कौन सा है। तो अपने को याद रखना है यहाँ पर पूर्वी तिमोर, जिसकी राजधानी दिल्ली है। आगे बढ़ते हैं। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश रूस है, जबकि सबसे छोटा देश मालदीव है। एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, जबकि सबसे कम जनसंख्या वाला देश मालदीव है। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो अपना भारत देश भी विश्व में दूसरे नंबर पर आता है, और सूत्रों के अनुसार संकेत मिल रहे कि आने वाले समय में भारत देश विश्व में प्रथम स्थान पर आ सकता है। आगे बढ़ते, विश्व की सबसे नवीनतम वलित पर्वतमाला है हिमालय, जबकि प्राचीनतम है अरावली पर्वतमाला, जो कि कौन से महाद्वीप में स्थित है, एशिया महाद्वीप में। आगे बढ़ते, विश्व का सबसे उच्चतम बिंदु माउंट एवरेस्ट है, जबकि निम्नतम बिंदु मृत सागर है, जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। यहाँ तक देखिए अपन ने एशिया महाद्वीप की कुछ विशेषताएं। अब अपन एशिया महाद्वीप के पर्वतों के बारे में
संक्षिप्त रूप में यहाँ से देखेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एक चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, इसलिए हर एक चीज़ पर ध्यान देना। सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पर हिमालय पर्वत श्रृंखला। इसका विस्तार जो कि 4 देशों में पाया जाता है। पहला है नेपाल, दूसरा भारत, तीसरा चीन और फोर्थ भूटान। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल देश में स्थित है। नेपाल में इसे सागर माता कहा जाता है, जबकि चीन में इसे चोमोलुंगमा कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी लंबाई है 8,848 या फिर 8,850। एग्ज़ाम में दोनों में से एक ऑप्शन आ सकता है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। दोनों एक साथ नहीं देगा, दोनों में से एक ही देगा। ये कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। हिमालय पर्वत विश्व की सबसे नवीनतम व ऊंची वलित पर्वत श्रृंखला है। अब देखते हैं आगे अपन यूराल पर्वत श्रृंखला। यूराल पर्वत श्रृंखला रूस में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी नोरोडनाया है। अपने को हर एक पर्वत की सबसे ऊंची चोटी याद रखना है। एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि कौन से पर्वत की कौन सी चोटी है और कौन से देश में स्थित है। बस ये 3 चीज़ें अपन को यहाँ पर देखनी है। यूराल पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। यह भी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अब नेक्स्ट पर्वत के बारे में देखते हैं, कापेसस पर्वत श्रृंखला। कापेसस पर्वत श्रृंखला 4 देशों में स्थित है। पहला है रूस, दूसरा आर्मेनिया, तीसरा अजरबैजान, चौथा जॉर्जिया। कापेसस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुस है। यह रूस में स्थित है। यह यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर एशिया महाद्वीप की चोटी एल्ब्रुस नहीं है, यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुस है। रूस 2 भागों में बटा हुआ है। उसका विस्तार यूरोप महाद्वीप में भी है और एशिया महाद्वीप में भी है। जो एल्ब्रुस चोटी है वो यूरोप महाद्वीप में है। कापेसस पर्वत यूरोप महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करता है। कापेसस पर्वत कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच में स्थित है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब थर्ड देखते हैं अपन अराकान योमा पर्वत श्रृंखला, जो कि म्यांमार में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट विक्टोरिया है। अराकान योमा पर्वत भारत को म्यांमार से अलग करती है। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्यूजियामा। फ्यूजियामा पर्वत जापान में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट फ्यूजी है। कौन सी है? माउंट फ्यूजी। यह जापान की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट देखते हैं हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला। यहाँ पर नाम है हिंदुकुश, तो आप हिंदू नाम आते भारत लगा के मत आ जाना, क्योंकि हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी तिरिचमीर है। यह पाकिस्तान में स्थित है। हिंदुकुश पर्वत पाकिस्तान को अफगानिस्तान से अलग करता है। अब देखते हैं कुनलुन। कुनलुन पर्वत चीन में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कोगुरतांग है। नेक्स्ट देखते हैं एल्ब्रुज और जाग्रोस। इसके दोनों पर्वत ईरान में स्थित है। ईरान के उत्तर में एल्ब्रुज पर्वत, जबकि दक्षिण में जाग्रोस पर्वत स्थित है। एल्ब्रुज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी देवबंद है। यह ईरान की सबसे ऊंची चोटी है। अब देखते हैं सुलेमान और किरदर। यह दोनों पर्वत पाकिस्तान में स्थित है। कौन से? सुलेमान और किरदर, याद रखना। ओनली देशों के नाम याद रखना, पूछ सकता है। फिर आता है नेक्स्ट पोंटिक और टॉरस। दोनों पर्वत टर्की में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं अल्टाई पर्वत। अल्टाई पर्वत मंगोलिया और चीन में स्थित है। यह पर्वत मंगोलिया और चीन की सीमा बनाता है। अब देखते हैं वर्कोयांस्क, जो कि रूस में स्थित है। अब यहाँ पर अपन ने देख लिए एशिया महाद्वीप के पर्वत, जो कि मैंने बहुत ही कम समय में आपको उन संक्षिप्त रूप में बता दिया है। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो इन्हीं में से ही पूछेगा। अब देखते एशिया के पठार। एशिया के पठार में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे पामीर का पठार। पामीर के पठार का विस्तार 5 देशों में पाया जाता है। पहला है चीन, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा पाकिस्तान, चौथा कजाकिस्तान, पांचवा किर्गिस्तान।
पामीर के पठार का विस्तार दो पर्वतों के बीच में है, हिंदुकुश और कुनलुन। पर्वतों के बारे में अपन ने पहले पढ़ रखा है। हिंदुकुश पाकिस्तान में है और कुनलुन चीन में है। पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। याद रखना, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार। इसलिए इसे विश्व की छत भी कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई है 4900 मीटर। अब नेक्स्ट देखते हैं तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार कुनलुन और हिमालय पर्वतों के बीच में भारत का जो लद्दाख का पठार है वो तिब्बत के पठार का ही विस्तार माना जाता है। इसलिए यह पठार दो देशों में स्थित है। सर्वाधिक विस्तार चीन में है और सबसे कम भारत में है। भारत में तिब्बत का पठार पामीर के पठार के बाद विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, जबकि क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा पठार है। यहाँ पर क्षेत्रफल की बात करें तो अपने को यही भरना है। अब नेक्स्ट देखते हैं लोएस का पठार। लोएस का पठार चीन में स्थित है और क्षेत्रफल के आधार पर यह चीन का सबसे बड़ा पठार है। लोएस का पठार चीन में स्थित है और क्षेत्रफल के आधार पर यह चीन का सबसे बड़ा पठार है, ना कि एशिया महाद्वीप का। ओनली चीन देश का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? लोएस का पठार। इस पठार से हांगो नदी प्रवाहित होती है। हांगो नदी, जो कि चीन का शोक कहा जाता है। यहाँ पर पीला सागर है और पीला सागर का पानी जो हांगो नदी है उसमें घुल जाता है, इसलिए इसको चीन का शोक कहा जाता है। और जब ये हांगो नदी आती है तो बहुत तबाही मचाती है, इसलिए इसको चीन का शोक कहते हैं। यून्नान का पठार। यून्नान का पठार भी चीन में स्थित है। यह दो नदियों के बीच में स्थित है। पहली है यांगटिस्कियांग और दूसरी है सिक्यांग। अब यहाँ पर यांगटिस्कियांग नदी की बात की जा रही है तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी यांगटिस्कियांग है, जिसको अपन डिटेल से एशिया की नदियों में पढ़ेंगे। और जबकि इसमें तीसरे नंबर पर यांगटिस्कियांग नदी आती है और एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी यांगटिस्कियांग है। अब देखते हैं नेक्स्ट अनातोलिया का पठार। अनातोलिया का पठार टर्की में स्थित है। इस पठार को एशिया का माइनर भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ सकता है कि एशिया का माइनर किसे कहते हैं, इसलिए इसको याद रखना। अनातोलिया का पठार जो कि कहाँ पर स्थित है? टर्की में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं साइबेरिया का पठार। साइबेरिया का पठार रूस में स्थित है। यह एशिया का सबसे उत्तरी पठार है। सबसे उत्तर में साइबेरिया का पठार है, इसलिए सबसे उत्तरी पठार साइबेरिया का पठार कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सान का पठार। सान का पठार म्यांमार में स्थित है। यह पठार दो पर्वतों के बीच में है। पहला है अराकान योमा, दूसरा पेंगू यामा। म्यांमार के सर्वाधिक खनिज इसी पठार से निकाले जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, इसलिए याद रखना इसको। नेक्स्ट देखते हैं बलूचिस्तान का पठार। यह कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा पठार भी बलूचिस्तान का पठार है। अब आता है नेक्स्ट पोठवार का पठार। यह भी कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। दोस्तों आज के लिए बस यही। कल देखेंगे अपन एशिया के मरुस्थल, एशिया की नदियाँ और एशिया महाद्वीप की झीलें और एशिया में कौन कौन सी जल संधियाँ, उसके बारे में संक्षिप्त रूप में बहुत ही कम समय में आपको मैं बता दूंगा। कल इसी टाइम पे मिलेंगे और मैं आपके लिए अभी 2 क्वेश्चन लाया हूँ जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उनके उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और कल नए जोश के साथ, नए टॉपिक के साथ और बहुत ही दरासाई 50 क्वेश्चन की ताबड़तोड़ मैं क्वेश्चनरी लाऊंगा जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद दोस्तों।